क्या हुआ? सब ठीक हैं? आप दोनों की चुप्पी मेरा दिल धड़का रही। क्या हुआ बेटी के ससुराल में? कुछ बोलोगे भी या बाप बेटा ऐसे बुत बने खड़े रहोगे? जमुना जी अपने पति सुंदरलाल जी और बेटे राजीव से सवाल कर रही। धोखा हो गया भाग्यवान। फक्कड़ है बिटिया के ससुराल वाले, जो पैसा शानो शौकत देख हमने रिश्ता किया था, सब दिखावा था। उनका अंग अंग कर्जे में डूबा हुआ है। सुंदरलाल जी गर्दन झुकाए बोल रहे। राजीव, ये तो बूढ़े हो गए। तूने तो सब आंखों से देखा था। गले में 100 की गड्डियां देख कर आया था। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक मिट्टी का मटका लेने में आदमी सब तरफ से बजाकर देखता है, कहीं कोई छेद तो नहीं। तो बेटी को ब्याहने में ऐसी लापरवाही कैसे कर आए? माँ, सब माया जाल था। सारी समझदारी पर पत्थर पड़ गए थे। ये तो शुक्र करो, बेटी को दिया सोना सब हमने बनाया तो उसके पास आज अपनी प्रॉपर्टी तो है। कल आत्मनिर्भर होने में वो सोना उसे काम आएगा। राजीव ने उम्मीद देते हुए कहा। जमुना, राजीव सुंदरलाल की झुकी गर्दन और गंभीर मुद्रा में बैठे देख बहू रेवती को अपना समय याद आया। वो अतीत के पन्नों में खो गई। क्या हुआ? देवीचंद जी ने आपको पैसा लौटाया या आज भी सिर्फ आश्वासना देकर आए हो? राधा नाराज होते हुए। बुरा वक्त चल रहा मेरे दोस्त का। आज जब चारों तरफ से कर्जदार उसको नोच रहे, ऐसे में उसे सहारा न देकर अपने पैसों की बात कैसे करूं? जीवन ने दुखी स्वर में कहा। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे रेवती की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है। आप कैसे भी करके दहेज के लिए धनराशि जमा करो। मेरे दोस्त को बिजनेस में घाटा लग गया है। वो तो किसी भी के साथ भी हो सकता है। मेरा दिया पैसा लौटाने को उसके पास एक कौड़ी नहीं। फिर बैंक वाले उसको दिन रात परेशान कर रहे। मैं उसके दुख सुन इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि अपने पैसों की बात नहीं कर पाता। इतना अच्छा वक्त गुजारा हमने साथ में। मैं रिटायरमेंट का पैसा एडवांस में ले लूँगा। पीछे 2 बेटे हैं, उनके बड़े होने तक ऑफिस के साथ ओवरटाइम कर लूँगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में दोस्त को परेशान नहीं करूँगा। कल उसने आत्महत्या कर ली तो भाभी और उसके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? सुनो, या तो तुम समाज सेवा कर लो या बेटी के रिश्ते से हाथ धो लो। समधी जी, ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। सगाई तक कहा। हमें कुछ नहीं चाहिए, एक साड़ी में ब्याह कर ले जाएंगे। और अब शादी के 1 महीने पहले सब सदस्यों को सोने की अंगूठी की मांग कहाँ तक सही है? सोचा होगा कार्ड छप गए, रिश्तेदारों को फ़ोन हो गए। अब रिश्ता तोड़ा तो लड़की की बदनामी होगी, सो लड़की वालों की बेबसी का फ़ायदा उठाया जाए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे बस मेरी बेटी ससुराल में खुश चाहिए। उसके लिए आप कुछ भी करो। राधा बोल कर चली गई। बैंक में डाका डालूं या खुद को बेच दूं? पिता के मुंह से ये सब सुन रेवती के सीने पर खंजर चल रहे। हमेशा से वो एक स्वाभिमानी पिता की बेटी रही। आज सिर्फ ससुराल वालों से मिले धोखे ने पिता को झुकने पर मजबूर कर दिया। इतना बेबस उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। देवीचंद जी चुपचाप एक छोटा सा प्लाट दोस्त की बड़ी बेटी रेवती के नाम कर शहर छोड़ रातों रात कहीं चले गए, जिससे राधा बहुत खुश थी। वहीं जीवन को दोस्त के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। रेवती के ससुराल वालों की डिमांड पूरी हो गई और रेवती और राजीव का विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। रेवती की ससुराल में अच्छी कट रही थी, सो वो पुराने जख्म भूल गई थी। लेकिन ननद के ससुराल वालों से धोखा मिलने के बाद आज अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देख उसे सब कुछ याद आ गया कि कभी उसके माता पिता के साथ ये सब हुआ था। उसके जख्म आज फिर हरे हो गए। चूरमा की खुशबू से जमुना को बहुत गुस्सा आया। वो रसोई में आकर रेवती पर चिल्लाई, क्यों री बहू, तेरी ऐसी कौन सी मन्नत पूरी हो गई
जो घी में आटा भून रही, हलवा बना रही। मम्मी जी, मैं तो सत्यनारायण की कथा करने जा रही थी। ये तो हर बार बनाया जाने वाला प्रसाद ही है। घर में ऐसा दुख छाया है और तुझे पूजा पाठ की पड़ी है। ऐसे नहीं, 2 घड़ी सास ससुर के पास बैठ, उन्हें दिलासा दे। मम्मी जी, कुछ साल पहले मेरे माता पिता पर भी ये विपदा आई थी। वो भी किसी धोखे का शिकार हुए थे। तभी मैंने प्रभु को याद किया था। आज आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर आपको इस धोखे को झेलने और इस परिस्थिति से उबरने की शक्ति दे। रेवती ने साधारण सी बात कही, लेकिन आज जमुना और सुंदरलाल जी को वो शब्द खंजर की तरह चुभ रहे थे।